भारत में युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं है, लेकिन जातिवाद जरूर है। भारत में करीब 6 प्रमुख धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यह अलग बात है कि चुनाव के नज़दीक आते ही नेताओं के लिए जातिवाद से अच्छा कोई मुद्दा मिलना मुश्किल है। भारत के 2024 के चुनाव में तो इसका इस्तेमाल वोट पाने के लिए बड़े अच्छे तरीके से किया गया। जहां देश के उच्च पद पर विराजमान होने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पीछे नहीं। देश के सबसे उच्च पद पर बैठने वाले नेताओं की जिम्मेदारी तब बहुत ज़्यादा बढ़ती है जब देश में ऐसे भड़काऊ नारे लगाने वाले लोगों को इन नेताओं की पनाह मिलती है। तो फिर क्या कहना। अपने भारत देश का संविधान भी हम सबको यही सिखाता है कि सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म एक समान है, मगर हम सबके शरीर में बहने वाला खून तो लाल रंग का ही होता है। ऐसा भी नहीं कि वह हिंदू है तो उसको 2 हाथों की जगह 4 हाथ हो। कोई मुस्लिम धर्म का है तो उस व्यक्ति को एक सिर की बजाय 2 सिर हो। नहीं ना। तो ऐसा क्यों है कि किसी विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाता है? लोगों के मन में उनके प्रति द्वेष, घृणा और नफरत की भावना फैलाई जाती है। तमिल फिल्मों के जाने माने सुपरस्टार विजय थालापति ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी ही लॉन्च कर दी, टीवीके, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना वैचारिक विरोधी माना और डीएमके को। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बाकी सभी पार्टियों को छोड़कर बस बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी मानना, यानी वह पार्टी जिसके प्रमुख विचार, नीति, मूल्य क्या है, उस पक्ष की विचारधारा और मानसिकता किस पर आधारित है। अब आप मेरी बात का मतलब तो समझ ही गए। हम अपने इसी वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत में इतने निचले स्तर की मानसिकता है और धर्म के नाम पर इतना बंटवारा आखिर क्यों है और धर्म के नाम पर राजनीति क्यों खेली जाती है। तो चलिए देखते हैं आपने आज की सबसे पहले इसी वीडियो। 2025 में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़, सभाओं में हमले किए गए। इंदौर में 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने क्रिसमस ट्री और सजावट में तोड़फोड़ की और धार्मिक नारे लगाए। इससे पहले जबलपुर में भी प्रार्थना सभा पर हमला हुआ था, जहां एक बीजेपी नेता को महिला के साथ बदसलूकी करते देखा गया। उत्तर प्रदेश बरेली में एक प्रमुख चर्च के बाहर भीड़ ने हनुमान चालीसा का पाठ कर उत्तेजना पैदा की। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर को स्कूल खुले रखने के निर्णय ने भी विवाद को जन्म दिया। केरल के पलक्कड़ में बच्चों को केरल ग्रुप पर हमला हुआ, जिसमें कुछ आरएसएस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में सांता कैप बेचने वाले वेंडरों और महिलाओं को भी डराने धमकाने के मामले सामने आए। भारत में जातिवाद इसलिए कायम है क्योंकि यह ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक जड़ों से जुड़ा है, जिसमें धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या, जन्म पर आधारित श्रेष्ठता की भावना, विवाह के नियम और औपनिवेशिक काल में इसे और मजबूत करना, जिससे सदियों से भेदभाव और आर्थिक असमानता बढ़ी है और राजनीतिक दल भी इसका लाभ उठाते हैं, भले ही संविधान इसे प्रतिबंधित करता हो। वोट बैंक पॉलिटिक्स, राजनीतिक लाभ। राजनीतिक दल अक्सर चुनाव जीतने के लिए जाति आधारित वोट बैंक का उपयोग करते हैं। 2025 में जाति आधारित जनगणना की घोषणा और विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण को लेकर बढ़ते विवादों ने इस पहचान को और अधिक मजबूत बना दिया है। सामाजिक परंपराएं और विवाह। भारत में आज भी अपनी ही जाति में विवाह करने की परंपरा बहुत मजबूत है। यह प्रथा जाति की सीमाओं को बनाए रखती है और अलग अलग दूरी को कम नहीं होने देती। आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऐतिहासिक रूप से संसाधनों जैसे उच्च जातियों का अधिक नियंत्रण रहा है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आज भी दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के पास संसाधनों की कमी है, जो उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के निचले स्तर पर बनाए रखती है। जातीय गौरव और पहचान। अपनी जाति को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना जातिवाद को और बढ़ावा देती है। लोग अपनी जाति के समूह को
सुरक्षा और समर्थन का साधन मानते हैं, जिससे समूह के प्रति अंध वफादारी बढ़ती है। शिक्षा और जागरूकता की कमी। आधुनिक शिक्षा तो बढ़ रही है, लेकिन समाज के कई हिस्सों में अभी भी पुराने पूर्वाग्रह और भेदभाव मौजूद है। स्कूलों और कार्यस्थलों पर होने वाले सूक्ष्म भेदभाव के कारण जातिगत पहचान खत्म नहीं हो पा रही है। कानूनों का अपर्याप्त ध्यान न देना। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद उनका प्रभावी ढंग से लागू न होना और न्याय मिलने में देरी होना इस समस्या को और बढ़ाता है। ऐतिहासिक भेदभाव के कारण आज भी गरीब लोग ज़्यादातर निम्न जातियों से है और उच्च जातियों में अमीरी ज़्यादा है, जिससे शिक्षा और जागरूकता की कमी। हालांकि संविधान जाति आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करता है, लेकिन शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण यह आज भी समाज में मौजूद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। दोस्तों, जातिवाद भारत के जटिल सामाजिक संरचना का हिस्सा है, जो सदियों से चलता हो धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक स्वार्थों और आर्थिक असमानताओं का परिणाम है, और इसे खत्म करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक प्रयासों की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।